नमस्कार। फिर से एक गाने के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत पुराना गाना है। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बनके। दोस्तों, ये सब गाने, ये सब बातें स्क्रीन पर, पर्दे पर बहुत अच्छी लगती है। सही जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है कि हम बचपन से जिन सपनों को देखते हुए आ रहे हैं, अगर उन्हीं की बहारों में खोए रहेंगे तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। सपने देखना कोई गलत बात नहीं होती है। सपने लोग सोते हुए भी देखते हैं, सपने जागते हुए भी देखते हैं। वो सपने अपने आप तो चंद लोगों के चंद सपने अपने आप पूरे होते हैं, नहीं तो उन सपनों को पूरा करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत क्लियर शब्दों में आपको बताता हूं, मैं किसी की कोई बुराई और कोई अच्छाई का निर्णय करने वाला अधिकार लेके नहीं बैठा हूं, न मैं ये करता हूं। लेकिन फिर मैं आप लोगों को पूछता हूं, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग, मैं एक शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने अपोनेंट यानी अपनी विपक्ष की 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल पहले का कबाड़ खोल के लाते हैं। ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो भैया, उन्होंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। वही अगर प्रदीप सुरेखा कर रहा है, वही अगर आप कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? आपको ये दिखाना तो पड़ेगा कि देखो भैया, उसका प्रोडक्ट और मेरा प्रोडक्ट, मेरे में अच्छाई क्या है, उसमें कमी क्या है। अब निर्णय तुम कर लो। मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूं। अब एक और बात देखिए, एक एक बात से ही बात निकलती है। ड्रीम बजट, ड्रीम बजट, ड्रीम बजट। मैं शनिवार से ये सुन रहा हूं। शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, 6 दिन हो गए। कईयों के मुंह से सुन लिया ड्रीम बजट। उनको ड्रीम लगता होगा, लेकिन जो लोग जहां पे बैठ के पब्लिक को ये बजट ड्रीम ड्रीम ड्रीम, भाई साहब, इसके पहले हिंदुस्तान के इतिहास में 75 या 77 बजट तो आ गए। हम 75 साल भी आजादी का मान लें तो 75 बजट तो आ गए ना। इसमें क्या एक भी ड्रीम बजट नहीं था? एक भी क्या इससे अच्छा ड्रीम बजट नहीं था? एक भी क्या इससे खराब बजट नहीं था? अब हम उस ड्रीम 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 को लेके बैठे रहे, और वो इतने ही ड्रीम बजट थे तो हमारी इकोनॉमी किसी जमाने में, मैं सुनता हूं, देखा हुआ मुझको याद नहीं आता है कि डबल डिजिट में भी थी, 10 की जीडीपी भी थी, 9 की भी थी, और आज 5 या 6 की है। और हम अगले 2 साल तक
यही 6-6.5 की बात कर रहे हैं। मतलब पहले के सारे ड्रीम बजट के हाल के बाद हम 10 की जीडीपी से 6 पर खड़े हैं। तो क्या गारंटी है कि ये ड्रीम बजट हमको 6 से वापस 8 पे ले जाएगा या 6 से 5 पर ले जाएगा? बजट ड्रीम नहीं होता है, आपके हमारे काम करने का तरीका ड्रीम होगा। इस ड्रीम को अगर सच साबित करना है तो इस पर काम करना होगा। अगर पहले वाले ड्रीम बजटों पर काम हुआ होता, किसी ने भी किया होता, तो ये थोड़ी होता। आगे क्या गारंटी है कि इस बजट पे ऐसा ही सुंदर काम हो जाएगा जो हमको वापस 10 पे ले जाएगा? अभी तो बात 2 साल की हो रही है और वही 6, 6.5, 7 की हो रही है। तो भाई साहब, धरातल पर रहिए। ड्रीम 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 कुछ आनी जानी नहीं है। ये तो गाते रहिए, बगीचे में घूमते रहिए, सपने सुहाने लड़कपन के, वो सपनों को लेके बागीचों में, वादियों में गाते रहिए। वो बहारें नहीं बनेंगे। ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, इस 6 दिनों में कई लोगों से बात किया हूं और इन सपनों की दुनिया में वो कैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसका उदाहरण या 1 मिनट में तो मैं उन लोगों का नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको उन लोगों का दे सकता हूं जो 104 लोग कल या परसों अमृतसर में लैंड हुए हैं और किन हालात में हुए हैं। वो भी सपने देख रहे थे। हो गए ना सपने पूरे? जिन हालात में सपने देखे थे, अब उनकी जिंदगी उससे भी बदतर हालात में आ गई। फिर भी उन्होंने सपने देखे, सपने पूरा करने की चेष्टा की, लेकिन उस चेष्टा में एक काम सही नहीं हुआ। उन्होंने उन सपनों को गलत रास्ते से पूरा करने की चेष्टा की। आज उससे भी ज्यादा था बदतर जिंदगी अब उनको जीनी पड़ेगी। और हमारे यहाँ बातें क्या हो रही है कल परसों से कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि लोग इस तरीके से जाए नहीं, हमको ये करना चाहिए कि लोग इस तरीके से जाए नहीं, हमको ये करना चाहिए कि लोगों के सपने यहीं पर पूरे हों। तो भाई साहब, कैसे पूरे होंगे? 2014 में एक रेगुलेशन लाके आपने प्रदीप सुरेखा जैसे कईयों के सपने खत्म कर दिए और आज तक भी आप खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ये फिर बातें होंगी। जिनको यहाँ अवसर मिल रहा है, जो बेचारे थोड़ा बहुत भी सही रास्ते से काम कर रहे हैं, नो, तुम कर ही नहीं सकता। मतलब हमारे पास बंदूक का लाइसेंस ले लिया तो मैं किसी की जान मार सकता हूं? बंदूक का लाइसेंस इसलिए लिया जाता है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखना चाहता हूं, इसके लिए लाइसेंस दे दो। मैं लाइसेंस नहीं लूंगा तो मेरी क्या सुरक्षा नहीं कर सकता हूं? मैं बिना बंदूक रखे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता हूं? इसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। जो भी 2-4 लाख 5 लाख लोग कमा खा रहे हैं, उनकी भी वाट लगा दो, इसमें आपका नंबर भी आएगा। और कल परसों से जो सीन देख रहा हूं, बहुत तकलीफ हो रही है। हमने किसी आतंकवादी को भी इस हालात में नहीं देखा होगा।
अभी हमने एक जिंदा आतंकवादी देखा था 10-15 साल पहले, कसाब, जो बॉम्बे हमले में पकड़ा गया था वो लड़का। उसके भी हाथों में हथकड़ी और पांव में जंजीर। आप और हमने तो किसी ने नहीं देखी होगी। कहाँ मानवता जा रही है, कहाँ हम लोगों को क्या क्या मैसेज दे रहे हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा हट के सोचता हूँ। मेरी ये बातें कईयों को बुरी लगेगी, लेकिन समझिएगा, उनका गुनाह सिर्फ इतना ही तो था। उन्होंने सपने देखे, उन्होंने अवसर ढूंढे। उनको यहाँ अवसर नहीं दिख रहा था। मजबूरी रही होगी, या बहुत अधिक उत्साह, बहुत बड़े सपनों के चक्कर में फंस गए। यहाँ अवसर नहीं थे तभी ये हाल हुआ ना। अब उनकी जिंदगी क्या हाल में होगी, सोचिए दोस्तों। फिर यही बता रहा हूं, बातों में सपने बहुत दिखाए जाएंगे। आप भी सपने देखिए, लेकिन उन सपनों के दुनिया में एकदम मत खो जाइए। सपने देखना मतलब अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य डिसाइड करना। ये मेरा सपना पूरा करना, मतलब यही हुआ ना कि मेरे को इस मंजिल तक, इस टारगेट तक, इस सपने को पूरा करने के लिए ये आना है। ये मेरा लक्ष्य है। उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सही रास्ते से करना पड़ेगा। और ये मैं आपको अपनी जिंदगी के अनुभव से करता हूं। इसमें आपकी मदद कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर आप अच्छे सपने देख के किसी के साथ डिस्कस कर लोगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, देख साला ये सपना देख रहा। वो सपने आप डिस्कस भी मत कीजिए। जैसे फिर अभी एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट आती है, जिसमें एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी बिजली कब आएगी? और पिताजी बोलते हैं, पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। वो विंड टरबाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो पंखा घूमेगा तभी बिजली आएगी। हमको बचपन से क्या सिखाया गया है? पहले बिजली होगी तभी तो पंखा चलेगा। और अभी तो ये सपना धरातल पर है कि पहले पंखा आएगा फिर बिजली आएगी। उस बच्चे को वो सपना समझाया गया। उस बच्चे ने अपने उस सपने की, उस लक्ष्य की बात अपनी स्कूल में की तो टीचर ने बाहर निकाला। रास्ते में बात किया तो बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। ऐसा ही कोई सपना अगर आप सही भी देखोगे और किसी के साथ डिस्कस भी करोगे, तो दुनिया, लोग आपके अपने ही मजाक उड़ाएंगे। सपने देखिए, किसी से डिस्कस मत कीजिए। डिस्कस करना है तो अपने इष्ट से कीजिए, और उस सपने को सही रास्ते से पूरा करने की चेष्टा कीजिए। होना नहीं होना आपके भाग्य की बात। आपको अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने इसके लिए चेष्टा नहीं की। जैसे मैं अभी भी कुछ दिनों में 67 पूरा कर लूंगा, अभी भी सपने देखता हूँ। सपने देखना मतलब गोल डिसाइड करना, और अभी भी उनके लिए काम करता हूँ। इस काम में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, बल्कि लोग छीनने के लिए। अभी भी तो सेबी क्या कर रही है? कभी कभी ये लगता है बिना रेगुलेशन के, बिना रजिस्टर्ड ही मैं ठीक था। ईमानदारी से आपको ये बात बता रहा हूँ। लेकिन मेरे कुछ गोल है, सही रास्ते से चल रहा हूँ। पूरा होना नहीं होना, ये मन में अफसोस तो नहीं रहेगा कि मैंने चेष्टा नहीं की। हाँ, इसमें कुछ गलती होती है, मैं गलत करता नहीं हूँ, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ। सही रास्ते पे भी कुछ गलतियां होती है, जिनको सुधारने की चेष्टा करता हूँ। तो दोस्तों, ये सारी बात देखिए, मेरी कुछ आदत है, मैं कुछ समझाने की, बताने की,
कुछ ये पुरानी चीजों से दुनिया में जो हो रहा है, मैं चाहता हूं 10 20 25 लोग भी मेरी बातों से कुछ अगर अपने आप को चेंज कर लेंगे तो शायद उनकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। ये बातें मैं अपने बच्चों से लेके यार दोस्तों और अब आप लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूँ, समझिए नहीं समझिए। मैं अपनी जिंदगी में जब से मेरे को कुछ समझ आने लगी इन सब बातों की, तब से मैं चेष्टा कर रहा हूँ। और आज आपको बता दूं मैं बहुत खुश नहीं भी हूं, तो मैं संतुष्ट, बहुत बहुत संतुष्ट। और इसीलिए मैं ये जो तुलना करता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। आ जाइए दोस्तों, ये सारे सपने सारी बातें ये इसलिए बोल रहा हूं, 1 तारीख को बजट आया था, उसी दिन निफ्टी का लो बना है 23,222 का। और उसके बाद परसों निफ्टी का हाई बना है 23,807.30 का। यानी कि हम 822 भी पकड़ ले तो पूरा बजट आने के बाद बाजार ने अभी तक इस ड्रीम में जो रिएक्शन दिया वो 600 पॉइंट की रेंज में है। बजट के बाद हम नीचे गए, नीचे के बाद ऊपर गए, और ऊपर से भी हम अभी 250 पॉइंट नीचे आ गए। इस 600 पॉइंट की रेंज में भी हम 250 पॉइंट टॉप से नीचे हैं। ये इस ड्रीम बजट का 6 ट्रेडिंग डेज तो नहीं हुए हैं, 5 ट्रेडिंग डेज का रिएक्शन है। अब आने वाला वक्त इनको धीरे धीरे डिसाइड करेगा। मैं अपनी इस बात पर अभी भी कायम हूं कि अब अगर कोई बुरी खबर कहीं से भी नहीं आती है तो ये 22,875 या 22,775 का लो टूटना मुश्किल होगा। लेकिन ये 4 दिन में जो कुछ भी देख के मेरे को समझ में आया है, तो अब यहां से बहुत बड़ी तेजी होने में, या बाजार धीरे धीरे गिरेगा नहीं तो चलेगा, बहुत जोर से उछल के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। कुछ कंसोलिडेशन करेगा। इसमें हमको यही देखना है, बाजार 2 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे आता है, या 1 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आता है, या 2 कदम पीछे आके 1 कदम आगे आता है। इन कदमों में बहुत बातें हैं। 2 कदम आगे जाने का मतलब हम 200 बढ़े और 100 नीचे आए, फिर हम 200 बढ़े और 100 नीचे आए, मतलब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन हम 100 बढ़ के 200 नीचे आए तो धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। ये कदमों का फर्क होगा। और हम 200 नीचे आके 100 ऊपर गए तो भी हम धीरे धीरे कुछ न कुछ ऊपर या कुछ न कुछ नीचे। तो इन कदमों की व्याख्या में इन सबको मैं यही बोलूंगा, बाजार अब कुछ समय जो बहुत साधारण शब्दों में समझा दिया जाता है कि कंसोलिडेशन में रहेगा। मैं बोलता हूं एक रेंज में रह सकता है। इस रेंज में धीरे धीरे ऊपर नीचे खबरों पर रिएक्शन देगा, किस तरफ आगे बढ़ेगा किस तरफ पीछे बढ़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे सब कुछ डिस्काउंट हो चुका। अब बाजार की नई दिशा जो है वो देखिए अर्निंग ही डिसाइड करेगी। और अब अर्निंग जो मार्च महीने की आएगी
वही बाजार की बहुत कुछ नई दिशा डिसाइड करेगी। मैं ये नहीं कहता हूं मार्च तक बहुत छोटी रेंज में रह जाएगा, क्या वॉलिटिलिटी रहेगी, खबरें आएगी, स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना होगा। और अभी भी आप ये मत समझिए कोई बहुत लिमिटेड स्टॉक आप आज लेंगे 3 दिन में 20% चल जाएगा या 20% गिर जाएगा। अब अगर यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग, पैसा, अपनी व्यवस्था, पॉलिसी, दुनिया, इन सब को देख करके अगर आप यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक को एक्यूमुलेट यानी कि पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसको मैच्योर्ड होने का टाइम देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में जाएंगे तो बहुत सोचे समझे बिना ट्रेडिंग करेंगे तो पैसे लगेंगे। सोच समझ के ट्रेडिंग करेंगे तो अपने टारगेट पर प्रॉफिट को बुक कीजिए, स्टॉप लॉस पे हटाइए, तो 2 पैसे आप बना लेंगे। मेरे अभी किसी पहचानने वाले ने पुट ऑप्शन ले लिए थे और वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, उन्होंने पुट ले लिए और उनके पुट लेने के बाद भी वो 2700-2800 का स्टॉक कल जाकर के थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है। देखिए उनके पैसे बनेंगे कि नहीं, उनके पुट से तो वो 10-15% ऊपर हो गया। ऐसे ऑप्शन में मत जाइए, पैसे नहीं बनेंगे। आ जाइए फाइनली दोस्तों, आज नए आरबीआई गवर्नर की पहली पॉलिसी है। ये बात सिर्फ नए आरबीआई गवर्नर क्या करेंगे, अकेले उनके हाथ में करने का कुछ नहीं होता है। एक कमेटी होती है, कमेटी में मेंबर होते हैं, हाँ उनके पास कुछ वीटो होता होगा जो वो लगा सकते हैं। डिसीजन पूरी कमेटी का होता है। आप सुनते होंगे कि 6 में से 4 ने घटाने का वोट दिया, 2 ने बढ़ाने का दिया। तो ये कमेटी डिसाइड करेगी। हाँ नए गवर्नर, उनके पास कुछ वीटो रहता है, वो अपना व्यू, अपना विजन, अपनी पॉलिसी। तो आज आप इन सब को देखिए, ये भी ड्रीम होता है, क्या होता है। इसके बाद मैं आपको यही कह सकता हूं, यहां से लेकर मार्च तक बाजार कोई बहुत बम्पर तेजी में चला जाएगा, ऐसा मुझको टेक्निकल सेटअप और पूरी पिक्चर देख के नहीं लगता है। कोई बहुत अच्छी खबर आ गई, जैसे अभी डायरेक्ट टैक्स कोड की बात हो रही है, अलग से सरकारें कुछ कर दे दुनिया की, तो बहुत तेजी से बाजार बढ़ जाएगा। बहुत बुरी खबर आएगी तो बाजार घट जाएगा। अब ये रेंज कितनी होगी, कहां से कहां तक होगी, वो हमको हफ्ते दर हफ्ते डिसाइड करते हुए चलना होगा। जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं 22,875, और उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं तो जो बजट के बाद लो बना है 23,200 के आसपास। और उससे भी अगर मैं बात करूं कल तक के टेक्निकल सेटअप को लेते हुए, तो दोस्तों मेरे को अब ये लगता है कि ये जो 2 दिन में हाई बना है, मैंने 23,945 की बात की थी, 23,800 का ही टॉप बना है। तो ये इस हफ्ते के 4 दिन को अगर मैं लेता हूं तो 23,770-75 से लेके 23,800, 810 मान लीजिए, 770 से 810, ये एक टेम्परेरी रेसिस्टेंस लग रहा है। और इससे भी छोटा अगर मैं सपोर्ट लेने जाऊं तो 23,450 एक सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन पोजीशन के हिसाब से अब हमको ये देखना चाहिए कि बजट के बाद जो लो बना है वो लो हम डिफेंड कर जाते हैं क्या। तो मैं अगर बड़ी रेंज लेता हूं तो 23,200 से 23,800, ये सारी रेंज आज तक के लिए आपके सामने रख दिया। आरबीआई की पॉलिसी आ जाने दीजिए, सोमवार से फिर हम नए रेंज के हिसाब से हम लोग फिर स्टॉक में। इस हफ्ते भी देखिए मैंने अपने क्लाइंट को एक्सिस बैंक दिया,
मैं सोमवार को दिया, बाकी लोग मंगलवार और बुधवार को दिए। जहां बुधवार को मेरा टारगेट पूरा हो गया। 30-30 रुपये, 35-35 रुपये एक्सिस बैंक में मेरी फ्यूचर वाली सर्विस में लोगों को बने होंगे। आप लोगों को एक स्टॉक अंबुजा सीमेंट दिया था, उसमें ये कहा था 27 पे रुक सकता है, नहीं तो 42 तक जा सकता है। वो स्टॉक भी कल 24-25 का हाई लगा दिया। आप लोगों ने भी अगर फ्यूचर कैश जैसे भी काम किया होगा, अगर फ्यूचर में काम किया है, तो आप लोगों को भी 18,000, 20,000, 15,000 रुपये इस हफ्ते में कॉम्प्लीमेंट्री बने होंगे। तो मैंने यूट्यूब वालों का भी कुछ फायदा करवा दिया, पेड क्लाइंट का भी कुछ फायदा करवा दिया। नियम से न मैं एक्सिस बैंक में पर्सनल काम किया, न मैं अंबुजा सीमेंट में काम किया। अब मैं सोमवार से छोटे छोटे ट्रेड 5%, 7% के रेगुलर नहीं भी चेष्टा करूंगा, तो हफ्ते में इतनी चेष्टा करूंगा कि 2 ट्रेड मैं कैश सेक्शन में दे दूं, 2 ट्रेड कम से कम मैं फ्यूचर वाले में दे दूं। और निफ्टी में भी अभी तक मैं डायरेक्ट बाई सेल नहीं लिख रहा था, लेकिन अब सोमवार से मैं अपने पेड क्लाइंट को डायरेक्ट बाई या शॉर्ट की डालने की चेष्टा करूंगा। मैं इन सब इवेंट का इंतजार कर रहा था, ये आज तक खत्म हो गए। मेरे हिसाब से मार्च तक बाजार में जब तक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आएगी, तब तक कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बनेगी, और बहुत बुरी खबर नहीं आएगी तो बाजार में बहुत मंदी नहीं बनेगी। हफ्ते दर हफ्ते बाजार 500, 600, 400, 500, 600 पॉइंट की रेंज में रहेगा। वो रेंज कभी ऊपर बढ़ेगी, कभी नीचे बढ़ेगी। इसी में मैं सारे फोकस करते हुए सोमवार से अपने पेड क्लाइंट को, अभी तक भी मैं सेटिस्फाइड हूँ बाजार के हिसाब से। मैं उनके पैसे तो बचा ही दिया। बजट वाले दिन के पहले दिन से लेके बजट वाले दिन तक कम से कम 100 टिप्स तो बांटी गई होगी। और बजट के दिन जो बाजार गिरा, मैं समझता हूँ 100 में 90 के स्टॉप लॉस कट गए होंगे। तो मैंने अगर कोई कॉल नहीं दी, तो कम से कम पैसे तो नहीं लगे ना। और बजट के बाद 2 कॉल, दोनों में नतीजा देख लीजिए। 900 की लॉट है एक्सिस बैंक की, 600 की, उसमें भी 15-17 बने, अंबुजा में भी 15-17 हजार बने। सोमवार से अब पूरे इस इवेंट के खत्म होने के बाद मैं वापस एक्टिव होऊंगा, निफ्टी में क्लियर बाई शॉर्ट की कॉल दूंगा। अब इन बातों को ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। मेरी बात शुरू के कुछ 10, 12, 15 मिनट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सपने देखना, सपनों में जीना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उस सपनों में जीने वाली जिंदगी को भी बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ प्रयास करते रहने पड़ेंगे, और सपनों को पूरा करने के लिए और प्रयास करते रहने पड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। शनिवार रविवार को मौका लगेगा, आरबीआई की पॉलिसी वगैरह देख के कोई वीडियो बना पाऊंगा तो बनाऊंगा, नहीं तो सोमवार को आऊंगा। आज का वीडियो कुछ लंबा हुआ है, 2 दिन छुट्टी है, ध्यान से 1 बार नहीं 3 बार सुनिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। सोमवार को मिलूंगा। धन्यवाद।